नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट। आज हम न्यूरॉन्स के बारे में समझेंगे कि हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन सेल होते हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं और जो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, जो मर चुके हैं, और नए सेल को हम कैसे इंक्रीज करें, उसकी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, ताकि आपकी जो डे टू डे लाइफ में, चाहे वो मनी के रिलेटेड हो, जो 4 एरिया हमारा होता है ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, इन सब चारों एरिया में आप सक्सेस हो सकते हो। बिकॉज जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंज आते हैं, हमारे नेगेटिव विचार की वजह से आते हैं, जो पहले मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अब ये है कि हम जो न्यूरॉन्स है, हमारे जो ब्रेन के सेल है, उसको कैसे हम बढ़ाएं, वो तो कभी पता ही नहीं है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक रीजन। और हमारा ब्रेन कैसे वर्कआउट होता है उसके बारे में मैं बताऊंगी आज, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए कि हमारे ब्रेन को कैसे हम वर्कआउट करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एंड तक ये वीडियो देखना ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में हेल्प मिल सके, आपके चारों एरिया में आपको सक्सेस मिल सके। हमारे न्यूरॉन्स, हमारा जो ब्रेन होता है, 60-70% ब्रेन में पानी ही रहता है। और जो अदर जो केमिकल्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो गोंद की तरह होते हैं, एकदम चिपचिपे से। ओके, जब हम इसको हम यूज कैसे करना है, न्यूरॉन्स को कैसे बढ़ाना है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट ये किसी को पता नहीं रहता है कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। जब हमारे 80 मिलियंस जो हमारे न्यूरॉन्स है, उसको हम कैसे करें, मतलब कितने सारे हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उससे भी डबल ट्रिपल टाइम है ना, तो हमारा ब्रेन चलता है, बट हमें इसको यूज नहीं कर पाते हैं। जब न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स होता है ना, वो 10,000 10,000 10,000 ऐसे लाइन, देखो आपको देखा होगा कि है ना, मतलब वो ऐसे लाइन लाइन होती है। तो जब वो एकदम छोटू सा होता है ना, जो रेत के स्टाइल का भी होता है ना, उसमें भी 1 लाख तक है ना न्यूरॉन्स रहते हैं। तो सोचो हमारे न्यूरॉन्स में कितनी शक्ति होती होगी, राइट। छोटे छोटे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे ब्रेन में। जब ये न्यूरॉन्स को, जब हम कोई मैसेज देते हैं, हमारे जो ब्रेन में 60 से 70 हज़ार मैसेज आते हैं, मतलब थॉट्स आते हैं। ओके, उसमें से हम एक मैसेज को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, मेरे पास पैसे कभी नहीं आएंगे। जब हम बार बार ये रिपीट करते हैं, तो जब वो सेल है, जो हमारे न्यूरॉन्स की सेल है, वो पकड़ लेते हैं कि कुछ तो मैसेज दिया है, वो मैसेज लेके वो अपने पास रख लेते हैं। अब वो दूसरे न्यूरॉन्स के पास में जाता है, वही मैसेज वो तीसरे के पास में जाता है। ऐसे करके आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उनके साथ में एक मैसेज चला जाता है, ये पर्सन बोल रहा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो फिर रोल चालू हो जाता है, वो आपकी बीमारियों को बढ़ाता रहता है, क्योंकि आपने एक थॉट्स है ना क्रिएट किया है। तो एक एक थॉट्स के ऊपर हमें ना ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में। और एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी अफर्मेशन बोल लेते हैं, वो अफर्मेशन बहुत करेक्ट होनी चाहिए। आप ये बोलोगे मुझे मेरी बीमारियों को ठीक कर दो, मेरी बीमारियों को ठीक कर दो, बीमारियों को ठीक कर दो, ये कहेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, हमारे सेल को नहीं समझ में आएगा, वो कोई और दूसरा है ना गलत मैसेज ले लेगा हमारे पास। तो जब भी अफर्मेशन बोलो, बहुत एक्सपर्ट के पास में जाके फिर अफर्मेशन बोलना। और या तो फिर कोई अच्छे, जो आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं अफर्मेशन के बारे में, उसी के पास में जाना। ऐसे अपने मन से कोई अफर्मेशन मत बनाना, नहीं तो आपका जो जो भी आप जो भी कर रहे हो वो उल्टा हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, जब हमारे जो न्यूरो ट्रांसमिशंस होते हैं न्यूरॉन्स में, बहुत सारी चीज़ें जो केमिकल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डोपामिन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब अभी हैप्पी हैप्पी जो रहता है, वो केमिकल रिलीज होने के लिए स्टार्ट कर देता है कि हाँ, मेरे पास में कोई मैसेज आया जो मैं पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मैं मैसेज की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव है। जब आप ये बोलोगे कि मेरी बीमारियाँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, तो वो रिलीज अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपकी बॉडी में, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और आप देखो खुश भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अचानक से कोई चीज़ आपके आसपास आ जाती है, अच्छी हो जाती है, तो आप डांस करने लगते हैं, है ना।
उसी तरह से वो डोपामाइन के रिलीज करने पर आपको डांस करने के लिए, और विद इन अ सेकेंड, हाँ इसमें सेकेंड लगता है, कोई ऐसा टाइम नहीं लगता है। इसको हम मैसेज एक पॉजिटिव बनाने के लिए, माइंड को बनाने के लिए आप क्या करना चाहिए। अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। ये तो आपने न्यूरॉन्स के सेल के बारे में जान लिया, इसके और भी डीपली है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको डीपली जाना, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज में आप शायद समझ ना पाओ, ब्रेन की लैंग्वेज, जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी लैंग्वेज ना समझ पाओ। कुछ डॉक्टर्स या न्यूरोलॉजिस्ट हो गए वो तो समझ जाएंगे, न्यूरो साइंटिस्ट, बट मैं आम लोगों के लिए जो है उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। जब भी आप एक्सरसाइज करो तो इसको इमेजिनरी करो। 10 मिनट डेली बेसिस पे आपको इसका करना है। आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करोगे तो आपके सेल, जो भी जितने भी सेल जो डेथ है, डॉर्मेंट है, वो भी आपको एक्टिवेट हो जाएगा। और जो नए सेल आपको है ना यूज करना है, नए सेल आपको पैदा भी करना है, बॉर्न करना है, तो वो भी हो सकता है। जब भी आप इमेजिनरी करो तो एक ब्रॉड पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए। क्लोज आइज करने का, क्लोज आइज करने के बाद आप जैसा चाहते हो आपकी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपके एक बहुत बड़ा आलिशान बंगला हो, या फिर मैं जब 90 साल का हो जाऊं या 80 साल का हो जाऊं, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, ऐसी मेरी फैमिली होनी चाहिए, ऐसे मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए। एक ब्रॉड पिक्चर आपके माइंड में 10 मिनट्स तक वो चलाते रहिए। जब आप ऐसा डेली बेसिस पे करोगे तब आपके न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो रियलिटी में कैसे हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं इन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो बहुत 60-65 एज है, जो अल्जाइमर हो जाता है, क्योंकि आप ब्रेन का ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए हमें जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम आती है इसी वजह से आती है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी भी प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सके। अभी से स्टार्ट करिए, आपके ब्रेन को और भी अच्छे से आप डाइट दीजिए, उसको जिम कराइए। ये एक्सरसाइज ही होती है, और हम कुछ नहीं कर सकते। फिजिकल लेवल पे हम क्या करेंगे, हम अपनी फिजिकल को स्ट्रेंथ करेंगे, बट मेंटल, माइंड भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर माइंड आपका डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या किसी बीमारी से ग्रसित है, तो आप फिजिकल कितने भी स्ट्रांग होगे, लेकिन आप इसकी वजह से पीछे हो जाओगे। आप समय से उठ नहीं पाओगे, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, आपके मन नहीं लगेगा काम काज करने में, आप अर्न नहीं कर पाओगे, ना ही फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पाओगे, ना ही फैमिली आपकी फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगी। बहुत सारी रीजन हो जाते हैं। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और बोलोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, लोग मेरे दुश्मन क्यों है। ऐसा नहीं है, आपके कोई दुश्मन नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपको न्यूरॉन्स को बढ़ाने और डोरमेंट को एक्टिवेट करने में लग जाइए आज ही से। ये इमेजिनरी आप एक ब्रॉड पिक्चर बनाइए, जिससे आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी लैक ऑफ, जिस एरिया में आपको लैक लगता है कि ये एरिया मेरा कम है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, मैं चारों एरिया के एग्जाम्पल बता दूंगी ताकि आपको ईजी रह सके, आपके एक्सरसाइज करने में मदद मिल सके। अब जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में आप देखिए कि आप बहुत हेल्दी हो। आप इमेजिनरी करिए, आइज क्लोज कीजिए 10 मिनट तक, चाहे रात को सोने से पहले कीजिए या मॉर्निंग को उठने के बाद में। दैट डिपेंड यू कि आपको कब समय मिलता है। जब आप हेल्थ के बारे में सोचोगे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, लोग मुझे हेल्थ का राज पूछने के लिए आते हैं, और लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि मेरी हेल्थ कितना अच्छी है। आज लोग मुझे पूछते हैं कि आपने अपनी हेल्थ को कितना अच्छे से कैसे रखा। लोग, आसपास के लोग आपको बहुत अप्रिशिएशन कर रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए। इस तरह से ब्रॉड पिक्चर बनाइए। सेकेंड वन है रिलेशनशिप। आप बहुत सारी फैमिली, आपकी जो भी फैमिली है उनके साथ में इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, उनके साथ में हॉलीडे पे जा रहे हो, और आपकी जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप में बहुत अच्छी है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह से आप काफ़ी काफ़ी खुश रह रहे हो। इस तरह से ब्रॉड पिक्चर बनाइए आपके माइंड में। मनी पार्ट, आपके बैंक अकाउंट में सपोज 100 करोड़ रुपीज़ है, उस 100 करोड़ से आपने हॉस्पिटल बना दिया, अनाथालय बना दिया, आप लोगों की वैल्यू एडिट कर रहे हो, आपने अपने आप को ग्रो कर दिया, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो उन पैसों से, आपकी खुद की एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो। जो भी है वो आप जो भी इच्छा है वो आप मनी के रिलेटेड कर सकते हो। अब आता है करियर। करियर में आप बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, लोग आपको, आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको सब लोग आपके ऑटोग्राफ के लिए आपका वेट कर रहे हैं। आप एक इमेजिनरी पिक्चर बनाना है।
इस तरह से एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे कीजिए, आपके न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे और जो डेथ पड़े हुए हैं और जो डॉर्मेंट भी है वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और पॉजिटिव सेल के साथ में आपका है ना बहुत अच्छा माइंड भी हो जाएगा और ब्रेन एकदम जैसे आपको चाहिए वैसी लाइफ आपको मिल जाएगी। हम चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, तो ये रीज़न होता है, ये साइंटिफिक रीज़न है जो हमारा ब्रेन काम करता है, जो कई सेलों के साथ में काम करता है। जैसे हम मसल्स से हैं तो ये सेल विद इन अ सेकेंड में है ना मसल्स के ऊपर जाता है, बॉडी के ऊपर जाता है, तो ये इंटरेक्टेड होता है। माइंड और बॉडी एक इंटरेक्ट मतलब दोनों एक ही है, कनेक्टेड है। फिर वो मैसेज है ना कहीं हमारे हमारे आईज में जाता है, हमारे बॉडी में जाता है, हमारे मसल्स में जाता है, कई जगह वो मैसेज फैलता जाता है। जो मैसेज आप देना चाहते हो वो आपके कंट्रोल में है। आपके ब्रेन को अभी से चालू कर लीजिए एक्टिवेट करने के लिए, और आपके ब्रेन को आज मैं तो कहती हूँ कि आज ही से स्टार्ट कीजिए। रात को सोने से पहले अपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, देखिए। और मुझे इनबॉक्स में भी आप अपने जो सक्सेस स्टोरी होगी वो मुझे बताना कि हमारे ब्रेन सेल अभी एक्टिवेट हो गए हैं और आपको बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। थैंक यू सो मच।